गुरु से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गुरु के प्रति भक्ति। अगर गुरु के प्रति भक्ति है, समर्पण भाव है, तभी हम गुरु से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। हमारे जीवन में ज्ञान उतर सकता है, हमारे भीतर तभी ज्ञान उतर सकता है जब हमारे मन में गुरु के प्रति भक्ति हो। यह ऐसा ही हुआ जैसे समुद्र है, समुद्र में जो पात्र है वो तभी वो भर सकता है जब उसमें वो डूबता है। अगर वो डूबे ही नहीं तो समुद्र रखा का रखा रह जाएगा, लेकिन वो पात्र भर नहीं सकता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे भीतर समर्पण भाव नहीं आएगा, जब तक हमारा अहंकार मिटेगा नहीं, तब तक हमारे भीतर ज्ञान नहीं उतर सकता है। तो भक्ति होना बहुत जरूरी है। भक्ति से ही ज्ञान आ सकता है। अगर भक्ति मन में नहीं है तो हमारे भीतर ज्ञान उतर ही नहीं सकता है। तो गुरु होते हुए भी, समुद्र होते हुए भी हम प्यासे ही रह जाएंगे। जब तक जो पात्र है उसमें डूबेगा नहीं, तब तक वो भरेगा ही नहीं। तो विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। तो हमारा जो पात्र है तभी भरेगा जब वो उसमें झुकेगा। जितना समर्पण भाव होगा उतना ही हमारे भीतर ज्ञान उतरते जाएगा। वो हमारे ऊपर डिपेंड है, वो गुरु के ऊपर डिपेंड नहीं है। लोग बोलते हैं गुरु से ज्ञान मिल जाता है। हाँ, गुरु से ज्ञान मिल जाता है, लेकिन वो ज्ञान लेने के लिए हमारे भीतर तैयारी होनी चाहिए। अगर हम तैयार नहीं हैं तो हम वो ज्ञान को नहीं ले सकते हैं। उदाहरण के लिए द्रोणाचार्य के यहाँ अश्वत्थामा भी पढ़ता था, जो द्रोणाचार्य के अपना पुत्र था। दुर्योधन भी पढ़ता था, अर्जुन भी पढ़ता था। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना वो कौन बना? वो अर्जुन बना। क्यों बना? क्योंकि उसके मन में गुरु के प्रति समर्पण भाव था, जिसके कारण वो जो ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान उसके भीतर उतर पाया। और यही कारण था कि वो कृष्ण से भी, जो कृष्ण सतगुरु, उनसे वो जो आत्मज्ञान है वो ले पाया। वो जो ग्रहण, जो पात्र है, वो ग्रहण तभी कर सकता है जब वो झुकता है, जब उसके भीतर समर्पण भाव आता है, जब अहंकार मिटता है, तभी ज्ञान हमारे जीवन में उतरता है। जब तक अहंकार मिटेगा नहीं, तब तक हम परमात्मा को नहीं पा सकते हैं। परमात्मा क्या? परम ज्ञान, आत्मज्ञान ही परमात्मा को पाना है। आत्मबोध ही परमात्मा है, और वो तभी मिल सकता है जब हमारा अहंकार मिटता है, जब हमारे भीतर समर्पण भाव आता है। अगर समर्पण भाव नहीं है तो अभी बड़ा महान गुरु क्यों न हो, हम ज्ञान नहीं ले सकते हैं, हमें ज्ञान नहीं मिल सकता है। तो ये जो रुकावट है, जो की है, जो चाबी है, कुंजी है, वो हमारे भीतर है, वो बाहर नहीं है। हमें कोई भी ज्ञान नहीं दे सकता है जब तक हम उसके लिए तैयार नहीं हो। जैसे खेत होता है, खेत अगर बंजर है, उसमें अगर आप बीज डाल भी देते हैं तो वो उपजेगा ही नहीं। उसके लिए खेत को तैयार होना जरूरी है। खेत अगर तैयार है तभी उसमें वो जो बीज है वो पेड़ में कन्वर्ट हो सकता है। अगर खेत तैयार नहीं है तो आप कितना भी फर्टाइल बीज उसमें डाल दें, वो पेड़ का शेप नहीं ले सकता है। इसके लिए उसका तैयारी होना जरूरी है। जैसे एकलव्य के अंदर जो भक्ति था, समर्पण भाव था अपने गुरु के प्रति, द्रोणाचार्य के प्रति, उसके कारण वो उतना बड़ा धनुर्धर बन पाया। इतिहास में उसका नाम है,
वो जो ज्ञान था वो क्यों मिल पाया उसे? गुरु के प्रति समर्पण से। गुरु के नजदीक तो दुर्योधन था, लेकिन सिर्फ शारीरिक नजदीकी से कुछ नहीं होता। जब तक मन का नजदीकी नहीं हुआ, मन से जब तक हम कनेक्ट नहीं हुए, जब तक मन का समर्पण भाव नहीं हुआ, मन जब तक डूबा नहीं, तब तक वो भक्ति नहीं है। और जहाँ भक्ति नहीं वहाँ ज्ञान हो ही नहीं सकता है, वहाँ तो सिर्फ अहंकार है। और जहाँ ज्ञान है वहाँ विनम्रता आ जाता है अपने आप, और जहाँ विनम्रता है वहाँ ज्ञान अपने आप आ जाता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक आएगा तो दूसरा आ ही जाएगा। तो समर्पण भाव होना जरूरी है, भक्ति होना जरूरी है। गुरु से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुरु के प्रति समर्पण भाव। वो समर्पण भाव अर्जुन में था, दुर्योधन में नहीं था। तो अर्जुन को आत्मज्ञान तक कृष्ण से मिल पाया, दुर्योधन को नहीं मिल पाया। दुर्योधन नारायणी सेना में ही अटक गया और अर्जुन नारायण को ले लिए, अर्जुन को नारायण मिल गया। तो ये हमारे भीतर, हमारे ऊपर आधारित है, बाहर किसी चीज पे आधारित नहीं है। हम किस अवस्था में हैं उसी अनुसार हमें बाहर व्यवस्था मिलता है, और उसी अनुसार हमें बाहर गति मिलती है। जैसा हमारा मति होगा वैसा ही हमें बाहर गति मिलता है। दिशा मिलता है, जिससे हमारी जो दशा है बदल जाती है, हम सही राह पे आ जाते हैं। भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति मतलब समर्पण भाव। जितना हम झुकेंगे, जितना हमारा पात्र डूबेगा समुद्र में, उतना ही उसमें जल उतर सकता है। वो पूरा तभी हो सकता है जब वो पूर्ण रूप से उसमें डूब जाए। जहाँ पे अहंकार मिट जाए फिर क्या होगा? जहाँ अहंकार मिटा मतलब जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तब मैं नहीं। फिर वहाँ पे परमात्मा ही बच जाता है, दूसरा नहीं रह जाता है। अहंकार का मिटना ही परमात्मा होना है, भगवान होना है। तो यही है। बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। प्रणाम।